गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम 18 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं कल इनको डिस्कस नहीं कर पाया था। तबीयत आज भी ख़राब है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो सोचा आज कवर किया जाए। तो देख लेते हैं, पहले आज 18 के कवर करेंगे और उसके बाद फिर 19 के कवर करेंगे, और इस तरह दोनों दिन के हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज अपने पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक है हमारा निजता का अधिकार खबरों में, यानी कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये खबरों में क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हाल ही में मद्रास न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि व्यक्ति की निजता का अधिकार उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो मद्रास न्यायालय है उसने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद उसकी निजता का अधिकार अपने आप खत्म हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मरने के बाद भी व्यक्ति को निजता का अधिकार मिलना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि निजता का अधिकार मरने के साथ ही खत्म हो जाता है, ये कहा है मद्रास न्यायालय ने। इसी के साथ कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि व्यक्ति के निजता के अधिकार को उसकी चल और अचल संपत्ति नहीं माना जा सकता, यानी कि उसकी चल और अचल संपत्ति नहीं माना जा सकता, और न ही इसका ट्रांसफर उसके उत्तराधिकारी को किया जा सकता है। यानी कि साफ साफ कह दिया कि ये कोई संपत्ति नहीं है निजता का अधिकार। आप ये सोचो कि किसी के उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने यह आदेश तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता पर बन रही बायोपिक थलावी के संदर्भ में यह आदेश दिया। देखिए, हुआ क्या था, इनकी जयललिता की भतीजी, ठीक है, जयललिता की भतीजी, ठीक है, तो जयललिता की भतीजी ने एक याचिका फाइल की थी। कहां पर? तो मद्रास हाईकोर्ट में। उसके जवाब में यह आदेश आया था। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और एक और बात याद रखनी है, निजता के अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पुट्टास्वामी केस के अंदर 2018 में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है निजता के अधिकार के बारे में। यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, राइट टू प्राइवेसी रेपुटेशन एग्जिस्टिंग आफ्टर डेथ, यानी कि ये डेथ के बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि डेथ के बाद भी ये मिलेंगे। यहां पे देखिए, कोर्ट होल्ड द लीगल हाइट्स कैनॉट इनहेरिट सच राइट्स। तो याद रखिएगा, द राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द रेपुटेशन अर्न ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ये क्या है, एक्सटिंग्विश आफ्टर डेथ एंड देयरफॉर नाइदर ऑफ देम कैन। तो ये वही बात है, आप याद रखिएगा कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, ऐसा कहा है कोर्ट ने। और कौन से कोर्ट ने? मद्रास कोर्ट ने। याद रखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, लीगल नोटिस ऑफ केरला गवर्नमेंट फॉर मेकिंग आधार मैंडेटरी फॉर ILGMS लॉगिन। तो ये बेसिकली 2018 का ये आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2020 का आर्टिकल है। ये बेसिकली पुट्टास्वामी केस से संबंधित है, जब राइट टू प्राइवेसी को हमारा एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। अच्छे से याद रखिए। यहाँ पे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है जेंडर संवाद। समझने की कोशिश करेंगे क्या है। हाल ही में इस संवाद की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है, यानी कि जेंडर संवाद की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस संवाद का उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लैंगिक भेदभाव को दूर करने के प्रति जागरूकता फैलाना है। यानी कि इसकी शुरुआत किसने की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बस याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लैंगिक भेदभाव को दूर करना इस जेंडर संवाद का मुख्य उद्देश्य है। अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेशनल 16 तारीख का ये आर्टिकल था, जेंडर संवाद इवेंट लॉन्च, और ये किसने लॉन्च किया है? तो मैंने बता दिया आपको, किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? जेंडर डायलॉग फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, समता और समानता के ऊपर ये बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है 5G नेटवर्क की घोषणा। किसने की है, जरा समझते हैं। भारतीय सेना ने घोषणा किया कि वह 5G नेटवर्क प्रणाली विकसित करेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या वो जियो, एयरटेल, आइडिया इनको टक्कर देने वाले? नहीं, ये अपने पर्सनल यूज के लिए 5G नेटवर्क की घोषणा इन्होंने की है, और ये कहा है कि हम भी 5G नेटवर्क बनाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? सेना का इस प्रणाली को विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में AI का मतलब है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियारों का उपयोग आसानी से किया जाए। आप जानते हैं कि आने वाले समय में मशीन लर्निंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और मशीन लर्निंग पर अगर फोकस किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हमारी सेना को भी 5G नेटवर्क की आवश्यकता होगी। इसीलिए यह घोषणा की है। अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, इंडियन आर्म फोर्सेज टू बिल्ड 5G नेटवर्क डिफेंस। यहाँ पर देख रहे हैं, सेक्रेटरी ने कहा है कि हम भी 5G नेटवर्क डेवलप करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में समस्याओं का समाधान निकाल सकें। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अनाउंसमेंट ऑफ 5G नेटवर्क किसने किया है? तो हाल में ही इंडियन आर्मी ने किया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, खबरों में MK
4482 क्या है ये एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है, यानी कि ये दवा है। तो हाल में क्या हुआ है, ये क्यों न्यूज में है, तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इस दवा को लेकर यह दावा किया है कि इस दवा का उपयोग SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण के इलाज में मददगार साबित हो सकती है। यानी कि ये कहा है कि MK4482 जो दवा है वो SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण में काफी लाभदायक हो सकती है, काफी अच्छे से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली बात हो रही है कोविड-19 के संबंध में, यानी कि कोविड-19 में उसका इलाज किया जा सकता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, MK4482 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, न्यू रिसर्च एंटीवायरल ड्रग्स MK4482 शो प्रॉमिस अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के अगेंस्ट में काफी अच्छी है ये, तो ये बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खंजर युद्धाभ्यास। समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये। इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत तथा किर्गिस्तान के बीच किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, भारत तथा किर्गिस्तान के बीच में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और 2 सप्ताह तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया जाएगा। तो ये कहां पे किया जाएगा, तो बिश्केक में किया जाएगा। अच्छे से याद रखिए, असाना टाइम का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एनी न्यूज का है ये। इंडियन किर्ग स्पेशल फोर्सेस बिगन 2 वीक एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया नाम है इसका खंजर। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। खंजर एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, तो वो मैंने बताया भारत और किर्गिस्तान के बीच में। मध्य एशिया का देश है किर्गिस्तान, आप जानते हैं, मैंने मैप में कई बार दिखाया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फ्यूचर टैलेंट रिपोर्ट। अब किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है, हाल में ही एक इंटरनेट आधारित कंपनी है जिसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन के द्वारा इस फ्यूचर टैलेंट रिपोर्ट को पेश किया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है ये समझते हैं। देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकतर कंपनियां अपनी जॉब, यानी कि अधिकतर जो कंपनियां हैं अपनी जॉब वैकेंसी को अंदरूनी रूप से भरना चाहती हैं, यानी कि बाहर के लोगों को कम, जबकि अंदर के लोगों को ही वो ज्यादा लेना चाहती हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, याद रखिएगा। फ्यूचर टैलेंट रिपोर्ट, जिसे हाल में ही किसने, तो मैंने बताया आपको लिंक्डइन के द्वारा जारी किया गया है। लिंक्डइन ने इसको पेश किया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिंक्डइन, ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसको मैनेज करिएगा, ठीक है। लिंक्डइन फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट, मोर पीएच कंपनीज प्रेफर टू हायर कैंडिडेट विद स्किल ओवर एजुकेशन और एक्सपीरियंस। तो ये आपको याद रखना है लिंक्डइन के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। ये पीआईबी का आर्टिकल था, वहां से मैंने लिया था, लेकिन मैं इसका लगाना भूल गया, तो प्लीज उसको माइंड मत करिएगा। क्या है, हाल ही में इस परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया है। अब राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया है, और इस बैठक की अध्यक्षता मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की है, यानी कि पीयूष गोयल जी ने इसकी अध्यक्षता की है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब क्वेश्चन उठता है, इस परिषद का उद्देश्य क्या है, तो इस परिषद का उद्देश्य है स्टार्टअप के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना, जिससे नए स्टार्टअप का उदय हो सके। यानी कि इस परिषद उद्देश्य क्या है, तो स्टार्टअप के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना, जिससे नए स्टार्टअप का उदय हो सके। इसलिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हाल में ही हमारे रेल मंत्री व वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई है। याद रखिएगा ये। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पे देख सकते हैं आप, द मिंट का आर्टिकल है, पीयूष गोयल चेयर्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी। ये यहां पे देख सकते हैं, मिंट में कवर किया था, वहीं से मैंने ये लिया था, और पीआईबी में भी था, तो याद रखिएगा। ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन थर्सडे चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। तो NSAC की इन्होंने पहली अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कोन्याक जनजाति। देख सकते हैं आप, कोन्याक जनजाति के ये लोग हैं, द हिंदू ने इसको कवर किया था, बताऊंगा क्या है ये। यह जनजाति नागालैंड से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, कोन्याक जनजाति कहां देखने को मिलेगी, तो नागालैंड में देखने को मिलेगी, और ये एक नागा जनजाति है, ठीक है, नागा जनजाति है, उसी से इनका संबंध है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्या है, हाल ही में इस जनजाति ने घोषणा की है कि यह राज्य में मौजूद किसी चरमपंथी समूह को किसी प्रकार का कर नहीं देंगे, यानी कि इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। आप जानते हैं नागालैंड में कई सारे चरमपंथी समूह हैं जो समानांतर सरकार चलाते हैं। समानांतर सरकार का मतलब है मुख्य सरकार के अलावा भी वहां पर एक सरकार और चलती है जो इन चरमपंथी समूहों के द्वारा चलाई जाती है, और ये चरमपंथी समूह वहां की जनजातियों से कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, जिससे कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, ये टैक्स लेते हैं। तो हाल में ही कोन्याक जनजाति ने मना कर दिया कि हम किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। इनका कहना है कि जब तक ये जो चरमपंथी समूह है
क्या लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, नागा जनजाति के हित में काम नहीं करेंगे, तब तक इन्हें किसी प्रकार का कोई कर हमारे द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। कोन्याक जनजाति के बारे में देख सकते हैं आप, इस तरह के दिखते हैं ये लोग। तो यह द हिंदू ने इसको कवर किया था, वहां से मैंने लिया है। नागा ट्राइब्स डिक्लाइन टू पे टैक्सेस टू दी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और ये कौन सी नागा ट्राइब में कौन सी ग्रुप है? तो मैंने बताया कोन्याक। अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में डुनुकिया। अब ये डुनुकिया क्या है देखिए जरा। यह एक प्रकार की माइक्रोबियल तकनीक है, यानी कि एक प्रकार की माइक्रोबियल तकनीक है। और हाल में ही इस तकनीक को आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने बनाया है, यानी कि आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इसको बनाया है। अब ये करेगी क्या? इस तकनीक से बने उत्पाद 99.9% कीटाणुओं को मार सकते हैं। यानी कि इस तकनीक से जो भी उत्पाद बनेंगे वो 99.9%, 100% नहीं, याद रखिएगा 100% नहीं, ठीक है, 99.9% कीटाणुओं को मार सकते हैं। और इस तकनीक का हाल में ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो याद रखना है डुनुकिया क्या है? तो एक प्रकार की माइक्रोबियल तकनीक है जिसे हाल में ही आईआईटी हैदराबाद ने बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इससे बने उत्पाद 99.9% क्या मार सकते हैं? कीटाणुओं को मार सकते हैं। तो अपने आप में काफी अच्छी पहल है, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में बेली ऑफ द फॉलन। क्या है ये बेली ऑफ द फॉलन? यहां पे देख सकते हैं एमएसएन न्यूज का ये आर्टिकल है, देखेंगे क्या है। यह वैली स्पेन में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, स्पेन में स्थित है। स्पेन में 1936 से लेकर 1939 के बीच गृहयुद्ध के समय तानाशाह फ्रैंको ने इस वैली में बुरवल मोन्यूमेंट बनाया था, यानी कि बहुत सारे लोग मरे थे। जब बहुत सारे लोग मरे थे तो क्या किया, यहां पर एक बुरवल मोन्यूमेंट बना दिया था यहां पे, यानी कि सब घर बना दिया था यहां पे। किसने? फ्रैंको ने। और हाल में ही क्या हुआ है? हाल ही में स्पेन की सरकार ने घोषणा की है कि यहां से उन सबों को निकाला जाएगा, यानी कि उन सबों को यहां से निकाला जाएगा और वो उनकी फैमिली को दिए जाएंगे। ऐसी मांग की गई थी वहां के लोगों के द्वारा, बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई थी, तब जाके ये डिसीजन लिया गया है। तो इस वजह से वैली ऑफ द फॉलन न्यूज में थी, जो कि स्पेन में स्थित है। यहां देख सकते हैं आप, स्पेन सेट असाइड 6,65,000 euros टू पे फॉर द एग्जीबिशन एट वैली ऑफ फॉलन मेमोरियल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कहां पर है? तो ये स्पेन में है। ये भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है पोयला बैसाख नववर्ष। क्या है ये? समझते हैं जरा। यह नववर्ष बंगाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि पोयला बैसाख नववर्ष जो है वो बंगाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को पीएम मोदी ने बंगाली समुदाय को इस नववर्ष की शुभकामनाएं दी, यानी कि ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है पोयला बैसाख नववर्ष। याद रखिएगा, बंगाली समुदाय से संबंधित है ये नववर्ष। और आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम पर छोटे छोटे त्योहार भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नेता उनको लेकर ट्वीट करता है। तो ये अच्छे से याद रखना है पोयला बैसाख नववर्ष के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पोयला बैसाख, यहाँ पे बोसाख 2021 बंगाली न्यू ईयर डेट्स, हिस्ट्री, इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, इसको कवर किया था इंडियन एक्सप्रेस ने, वहीं से मैंने इसको लिया है। अच्छे से याद रखिएगा पोयला बैसाख नववर्ष के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा, वो है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूं, लेकिन आंसर 1-2 बच्चों के आते हैं। बच्चों, अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं डीमोरल होता जाऊंगा, और डीमोरल होकर फिर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि बंद करने का मन करेगा। तो प्लीज सपोर्ट करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो करे, आगे बढ़े और हम बहुत अच्छे से चीजें कर सकें। अब मैं धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें शुरू करने वाला हूं, जिससे कि ये चीजें आगे बढ़े। देख लेते हैं क्या है ये समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक के बारे में। इस सूचकांक को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। दूसरा है 2021 के लिए जारी किए गए इस इंडेक्स में स्वीडन को प्रथम स्थान तथा भारत को 50वीं रैंक मिली है। और तीसरा, यह इंडेक्स देशों के बीच मौजूद डिजिटल डिवाइड की जानकारी देता है। तो आपको बताना निम्न में से गलत कथन, जब भी विचार करने को आए तो हमसे ऐसा देख लें कि गलत पूछा है या सही पूछा है। आप सीधा विचार करना ना शुरू कर दें, क्योंकि विचार करेंगे, डायरेक्ट विचार करेंगे तो विचार की तरह रह जाएगा विचार। तो अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछा गलत कौन सा है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स थोड़ी देर में या शाम को, जैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी और ठीक होगी, मैं उन पर काम करना शुरू कर दूंगा। तबीयत ज़्यादा खराब है, बेड रेस्ट बोला है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। एकदम घर पे रहिए, कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा एक बार तो मुझे भी डर लगा था कि कहीं मेरे साथ भी ना हुआ हो, लेकिन सब कुछ बढ़िया है, दुआएं हैं आप लोगों की। तो आप भी घर रहिए, जिससे कि समस्याएं आपको ना घेरें, ठीक है। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।